हमेशा चिंतित रहने वाला किसान। माधवनगर गांव में एक किसान रहता था। उसे हर वक्त चिंता लगी रहती थी। वह किसी भी बात को बहुत ही गहराई से सोचा करता था। इस बात को उसकी पत्नी भी हमेशा समझाया करती, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता। किसान की इस आदत से उसकी पत्नी रीमा भी बहुत परेशान रहा करती थी। एक दिन की बात है। किसान अपने खेत में हल जोत रहा था कि जमीन में गड़े पेड़ की ठुंड से टकराकर उसका हल ही टूट जाता है। बिना हल के खेत जोता नहीं जा सकता था। उसका काम रुक गया। अब वह क्या करे, कैसे खेत जोते। खेत जोतना भी जरूरी था, क्योंकि उसके बाद ही बीज डालकर बुआई होती है। किसान अब सोचने लगा, मैं क्या करूं। फिर उसके मन में एक विचार आया कि उसके पड़ोसी के पास हल है, उससे मांगकर अभी काम चला लेता हूँ। किसान मन ही मन कह रहा था, मैं अपने पड़ोसी से हल मांगकर ले आता हूँ। वह किसान अपने पड़ोसी से हल मांगने के लिए चला जाता है। किसान को जाते हुए मन में बहुत से विचार चल रहे थे। वह खेत की तरफ जाते हुए सोच रहा था, पड़ोसी बड़ा सख्त आदमी है। मैं उससे बताऊंगा कि हल कैसे टूटा तो वो फौरन ही कहेगा, देखकर काम क्यों नहीं करते, तुमको ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। तब मैं जवाब दूंगा, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। तब वह कहेगा, हल महंगे हैं और मरम्मत में भी काफ़ी पैसे लगते हैं। मैं कहूँगा, यह सच है, पर मैं अपने हल और औजारों की अच्छी तरह से देखभाल करता हूँ। इस इलाके में ऐसा कोई नहीं जो मुझसे ज़्यादा अपने हल की अच्छी देखभाल करता हो। वह पड़ोसी कहेगा, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन यदि मैंने अपना हल तुम्हें दे दिया और मेरा हल भी टूट गया तो मैं कैसे काम करूँगा। किसान सोच ही रहा था कि तब मैं क्या कहूँगा, पर उसी समय वह पड़ोसी किसान के पास पहुंच गया और उसे अपनी झोपड़ी के छप्पर पर काम करते हुए देखा। पड़ोसी किसान ने उसकी ओर देखकर पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, कैसे आए, कुछ चाहिए क्या? वह किसान अपने मन की बातों से उलझा हुआ था। उसने किस लिए आया था और कुछ नहीं कहा, बल्कि कहा, हाँ, यह कहने आया था कि तुम्हारा हल तुम्हें ही मुबारक हो। यह कहकर वह किसान वापस लौट गया। किसान अपने मन में ही इतना सवाल जवाब कर रहा था और उसकी झोंक में बिना कुछ बताए लौट गया। किसान के व्यवहार पर हमें हंसी आती है, पर क्या हम सभी अपने मन की कल्पनाओं में नहीं डूबे रहते। बिना किसी को कुछ बताए अपने मन में ही सवाल और जवाब दोनों करते रहते हैं। दूसरों का जवाब भी हम खुद ही सोच लेते हैं। उसे कुछ कहने या उससे कुछ पूछने का साहस ही नहीं जुटा पाते। दूसरों का जवाब खुद सोच लिया और पीछे हट गया किसान। ऐसा करने से हमें कुछ लाभ नहीं होता, अपना ही नुकसान होता है। दूसरा क्या कहेगा यह उसी पर छोड़ देना चाहिए और अपनी बात संकोच छोड़कर स्पष्ट से बतानी चाहिए, तभी समस्या का हल होता है।